मकर संक्रांत में जैसे हम तिल की और मूंगफली की चिक्की खाते हैं ना, उसी तरह से राजगिरा की भी चिक्की तैयार की जाती है। राजगिरा हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आज हम राजगिरे को घर पर ही फुलाकर इसकी एक बहुत ही बढ़िया सी चिक्की तैयार करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है राजगीरा। आपको ये कोई भी प्रोविजन स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप फुला हुआ राजगिरा लेते हैं यानी राजगिरे की धानी लेते हैं तैयार, तो भी आप बना सकते हैं। नहीं तो राजगिरा आपके पास है तो घर पर आप इसकी धानी बना सकते हैं। राजगिरा बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, फास्फोरस कई सारे तत्व है जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो बच्चों को आप इस तरह से चिक्की बनाकर खिला सकते हैं। अब मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, अच्छे से उसे गर्म कर लिया है। अब एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इस तरह से चलाते हुए सारे राजगिरे को हम फोड़ कर उसकी धानी तैयार करेंगे। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम और हाई के बीच में रखना है। अगर आपकी जो कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म नहीं होगी तो राजगिरा अच्छे से फूटेगा नहीं और इसकी जो धानी है वो नहीं बनेगी। तो इस तरह से कॉटन का कपड़ा लेना है, चलाते हुए आपको तैयार करना है। देखिए, बढ़िया सी राजगिरे की धानी घर में ही तैयार हो गई। ध्यान रहे आपको बस थोड़ा थोड़ा राजगिरा डालना है, एक साथ ज्यादा ना डाले। तो एक साथ 1 या 2 चम्मच, उससे ज़्यादा ना डालें और फिर इस तरह से कपड़े से चलाते हुए धानी तैयार कर लें। मार्केट में रेडी अगर आपको मिलती है तो आप वो भी ले सकते हैं और अगर नहीं मिलती है तो इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो देखिए, 3 से 4 सेकंड के अंदर ही ये जो धानी है ना वो तैयार हो जाती है। अगर आपको लगे कि आपकी कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई है तो गैस की फ्लेम को आप स्लो कर दीजिए। तो इस तरह से सारे राजगिरे को हम फोड़ के धानी तैयार करेंगे। अब क्या होता है कि जब हम इसे धानी बनाते हैं ना तो कई बार राजगिरा फूटता नहीं है, तो वो हम निकाल देंगे। तो छलनी से छान लेंगे तो राजगिरा और वो जो छोटी वाली धानी है ना जो अच्छे से फूटी नहीं है या फिर साइज में छोटी है वो सारी नीचे आ जाएगी। तो इसे हम निकाल देंगे, चिक्की बनाने में इस्तेमाल में नहीं लेंगे। लेकिन आपको इसे फेंकना नहीं है। आप ये सारी जो धानी है या फिर राजगिरा है जो फूटानी है उसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लीजिए। और जब भी आप राजगिरे का इस्तेमाल करते हैं व्रत उपवास में, उसका शीरा बनाते हैं या फिर उसकी पूड़ी बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने ये जो धानी है ना वो 3 कप भर के ली है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी का एक बार माप सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 कप लिया है और उसके सामने हमें लेना है 1 कप गुड़, यानी 3:1 का रेशियो है। अगर आप 3 भाग ये धानी ले रहे हैं तो 1 भाग आपको गुड़ लेना है। तो अब क्या करेंगे, इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। आप चाहे तो आधा चीनी और आधा गुड़ भी ले सकते हैं, यानी आधा कप चीनी आधा कप गुड़, लेकिन मैंने गुड़ लिया है। गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी चाशनी तैयार करेंगे। वैसे तो राजगीरा हम उपवास में खाते हैं, लेकिन आप बच्चों को इस तरह से दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत फायदेमंद है। राजगीरा वजन कम करने में भी मदद करता है, इसमें फाइबर भी बहुत सारी मात्रा में रहता है, तो बहुत ही फायदेमंद है। आप चाहे तो जैसे हमारा गेहूं का आटा है उसके साथ राजगीरा का आटा मिलाकर रोटी भी बना सकते हैं। बच्चों के लिए तो खासकर ये बहुत फायदेमंद है। तो राजगिरे का इस्तेमाल हमें अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो आप इस तरह से चिक्की बनाइए। बच्चों को लंच बॉक्स में अगर आप कुछ दे रहे हैं तो साथ में मीठा ये चिक्की बनाकर दे दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगा। देखिए, हमारा गुड़ है बातों ही बातों में मेल्ट हो गया है। जैसे जैसे गुड़ हमारा पकता जाएगा ना उसके अंदर आपको इस तरह के बुलबुले दिखाई देंगे। आपको जैसे उसका कलर है ना वो भी हल्का सा डार्क होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअस इसे चलाते रहना है। वैसे जो लोग रेगुलर चिक्की बनाते हैं उन्हें तो पता ही रहता है, लेकिन जो नए नए बना रहे हैं या पहली बार बना रहे हैं तो ये डिटेल रेसिपी उनके लिए रहती है कि उनको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं ताकि आप बनाएं तो आपका जो भी सामान है खराब ना हो और अच्छे से आपकी चिक्की बने। तो देखिए, अभी हम चेक करते हैं, इसमें काफी सारे बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। तो पानी आपको थोड़ा सा ठंडा ही लेना है और कुछ देर आपको इसमें रहने देना है। तो गुड़ जो है वो अच्छी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आना चाहिए। तो देखिए, गुड़ अभी इकट्ठा तो हो रहा है लेकिन ये काफी स्टिकी है। अगर ये स्टेज पे आप चिक्की बना रहे हैं तो फिर आपकी जो चिक्की है वो स्टिकी बनेगी, दांतों में चिपकेगी। तिल की चिक्की बनाए, मूंगफली की बनाए या फिर राजगिरे की कोई भी चिक्की बनाए तो आपको जो गुड़ की चाशनी है वो इसी तरह से तैयार करनी रहती है। ये जो चाशनी है उसे तैयार करने में मुझे 12 से 15 मिनट का समय लगेगा।
तो मैंने फिर से एक बार थोड़ा सा जो गुड़ है वो पानी में ले लिया है चेक करने के लिए। तो देखिए ये काफी अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है, लेकिन अगर आप इसे तोड़ने जाएंगे ना तो ये आसानी से टूटेगा नहीं, हाथों में चिपकेगा, यानी आप तोड़ने जाएंगे तो स्टिकी होगा, ऐसे लंबा खींचेगा। तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। तो कुछ देर और इसे हम पकाते हैं। तो ध्यान रहे आपको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा, तले में ये चिपकेगा। वैसे भारी तलिए वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो काफी आसानी रहेगी। तो मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 13 से 14 मिनट हो गए हैं। तो अभी इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे। जैसे ही आप पानी में डालेंगे ना, अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। और फिर आपको कुछ देर इसमें रहने देना है, उसके बाद आपको इसे चेक करना है। और उस समय पर भी आपको इसे लगातार चलाना है। अगर आप ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप गैस बंद कर दीजिए थोड़ी देर। तो देखिए ये बढ़िया से बाइंड हो गया है, इस तरह से इसकी आवाज भी आ रही है। और आप तोड़ने जाएंगे ना तो जैसे कांच टूटता है ऐसे कच करके वो टूट भी जाएगा। तो बस आपकी जो चिक्की है उसकी चाशनी अभी प्रॉपर तैयार है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे राजगिरा, लेकिन उससे पहले डालेंगे इसके अंदर घी। 1 चम्मच घी डालने से बहुत बढ़िया खुशबू आती है, स्वाद भी अच्छा लगता है और इसके ऊपर एक शाइन आ जाती है। और डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा। चुटकी भरी डालना है, ध्यान रहे अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट भी आ सकती है। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा कि हमारा जो गुड़ है ना अच्छे से फूलेगा, उसका कलर भी चेंज होगा और हमारी जो चिक्की है वो काफी कुरकुरी बनेगी। अगर आप चाहे तो बिना सोडा डाले भी ये बना ही सकते हैं। 1 चम्मच मैंने अभी घी डाल दिया है। और फिर इसके अंदर हम राजगीरा मिक्स करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर बाद में थोड़ा डालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि गुड़ मेल्ट होने के बाद क्वांटिटी इतनी नहीं बनती है या गुड़ इतना फूलता नहीं है। तो फिर उस समय पर आप ये राजगीरा एक साथ डाल देंगे ना तो गुड़ कम होगा उसमें। तो इसीलिए आप इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करके डालें और फटाफट से इसे मिक्स करें। ये स्टेज के ऊपर आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा, नहीं तो क्या होगा कि जल्दी से ये जमने लगता है। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन लड्डू आपको जल्दी बनाने होंगे तो क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई है नहीं घर में हेल्प करने के लिए तो आप क्या कीजिए, थोड़ी थोड़ी बैचेस में बनाइए या फिर मेरी तरह चिक्की बना दीजिए, जो बहुत ही आसान तरीका है, झटपट से तैयार भी हो जाएगी। और वैसे भी लड्डू खाए या चिक्की, स्वाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिया था, उसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर बिछा दिया है। अब तुरंत इसे हम ट्रांसफर करेंगे और फटाफट से इसे सेट कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी से जमना शुरू हो जाता है क्योंकि सर्दियों का मौसम रहता है। तो आप थोड़ा सा जल्दी करें, नहीं तो ये फिर आपका अच्छे से बाइंड नहीं होगा और आपकी जो चिक्की है ना वो टूट जाएगी। तो स्पैचुला से ऐसा इसे फैला दीजिए, आपको जितनी मोटाई चाहिए उस हिसाब से। फिर यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली थी और उससे इसे सेट कर लिया है। इसे जमने में समय नहीं लगता है, 10 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी खाने के लिए। बस आप इस तरह से अच्छे से प्रेस करके उसे सेट कर लीजिए ताकि बाइंडिंग अच्छे से बना रहे। फिर 10 मिनट आप उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको इसे कट कर लेना है। अगर आपने ज़्यादा छोड़ दिया तो फिर ये कट नहीं होगी, मतलब कट तो होगी लेकिन जैसे आपको शेप उसका चाहिए वो नहीं होगा, अनइवन होगा। तो इस तरह से मेरे पास ये एक पिज़्ज़ा का जो सर्विंग आता है वो है, वो काफ़ी धार वाला है, तो उससे मैं इसे आसानी से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप किया है। तो दोस्तों ये चिक्की एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। तो फिर से मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।